जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर एक और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डेट इज न्यूमेरिकल, जो कि बेस्ड है कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। तो हमने सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, आपको इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए, देन हम इसका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बोला गया है कि इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग डाटा वेर रिकॉर्डेड। अब फ्रेंड्स, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको ये सारे डाटा आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया है। इन डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है वो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, मैं एक बार लिख देता हूं जिससे कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में आपको आसानी रहे। दैट इज वेट ऑफ फ्यूल सैंपल। जो फ्यूल सैंपल का जो वेट है, जिसको हमने एक्स से डिनोट किया था, वो 0.95 है। ठीक है, वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर जो है आपको दिया गया है, डेट इज कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, यहां से कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 2400 ग्राम दिया है। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर जो कि स्मॉल डब्ल्यू से हमने डिनोट किया था, जिसको 600 ग्राम दिया है। साथ में ऑब्जर्व राइज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर राइज है, डेट इज मैं बताऊं आपको T2 माइनस T1 जो है, उसकी वैल्यू आपको सिंपल सा कितना दे दी है, यहां से 2.45 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है। ठीक है, नाउ कूलिंग करेक्शन, जिसको इन्होंने कितना दे दिया है, यहां से कूलिंग करेक्शन को डायरेक्ट अगर मैं इसको टीसीसी से डिनोट कर रहा था, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली मुझे 0.055 डिग्री सेंटीग्रेड दे दी है। साथ में फ्रेंड्स, एसिड करेक्शन की वैल्यू मुझे गिवन है 65.5 कैलोरी, और फ्यूज वायर करेक्शंस की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। साथ में कॉटन थ्रेड करेक्शन की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, और मेरे को बोला है कि हाइड्रोजन कंटेंट जो है फ्यूल के अंदर वो है 6%। क्या बोला, हाइड्रोजन कंटेंट जो है फ्यूल के अंदर वो है 6%। अब इस ये सारी वैल्यूज मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, या मैं बोलूं जब मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो ये सारी चीजें वहां से मुझे ऑब्जर्व हुई है। इसके अकॉर्डिंग मेरे को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं। इसके अंदर सारे टर्म्स आपको पता है, अभी जस्ट मैं आपको बताया, तो सारे टर्म्स की वैल्यू यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेट इज जी में बोल देता हूं, या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोल देता हूं, या फिर हाई कैलोरीफिक वैल्यू में बोल देता हूं। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कैपिटल डब्ल्यू मैंने अभी आपके सामने निकाला, वो कितना था मेरा 2400, प्लस स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू मेरी कितनी 600। ठीक है, ये वैल्यूज मुझे क्या है, गिवन है। इनटू करूंगा मैं किससे फ्रेंड्स, मेरा जो है T2 माइनस T1 की जो वैल्यू है, ये मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी कितना गिवन है, T2 माइनस T1 की वैल्यू 2.45। देखो, तो मैं यहाँ पर 2.45 पुट कर देता हूँ, प्लस जो यहाँ पर जो मेरा है कूलिंग करेक्शन। ठीक है, ये कूलिंग करेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.055। ठीक है, ओके, यहां तक की बात हो गई। माइनस करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि कूलिंग करेक्शन मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, बाकी कैसे है, नेगेटिव है। तो कॉटन थ्रेड करेक्शन की वैल्यू मेरे को गिवन है कितनी, अगर यहां से आप देखेंगे तो ये कॉटन थ्रेड करेक्शन की वैल्यू है 1.8 दिया है, फ्यूज वायर करेक्शन 3.5 है, और एसिड करेक्शन जो है 65.5 है। तो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर आपके सामने सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने कॉटन थ्रेड करेक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी थी मेरी, कॉटन थ्रेड करेक्शन की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, तो अभी जस्ट हमने देखा कि कॉटन थ्रेड की वैल्यू है 1.8 आ रहा है, प्लस प्लस एसिड करेक्शन कितना है मेरा, एसिड करेक्शन की अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, तो एसिड करेक्शन मैंने आपको अभी बताया 65.5 है, प्लस प्लस जो हमारा एक और क्या बचा, फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन की वैल्यू कितनी है, ये है 3.5। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स जो है, एक्स क्वेश्चन के अंदर कितना है 0.95 मुझे गिवन है। तो क्या यहां से इसको सॉल्व करने पर आप जीसीवी की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो जीसीवी की वैल्यू फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे आपको आएगा 7836 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो पहली चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि जो जीसीवी की वैल्यू है हमने ऐसे निकाल दी। दूसरी चीज हमको कैलकुलेट करनी है फ्रेंड्स, एलसीवी, डेट इज लो कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर इसी को एनसीवी हम लोग बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, जीसीवी
माइनस 0.09 टाइम्स ऑफ H इंटू लेटेंट हीट ऑफ क्या स्टीम, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बताया हूं कितना है, आपको कितना लेना है लेटेंट हीट। अगर मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए समझने के साथ से, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है, जिसको जनरली क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है। अगर नहीं गिवन है तो आपको इसको कितना अज्यूम कर लेना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताया, इसको आपको अज्यूम कर लेना है 587 कैलोरी पर ग्राम के साथ से, ठीक है। तो यहां पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, 7 8, दैट इज जीसीवी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 7836 माइनस 0.09 एच, दैट इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कॉल, जो कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई कितना, 6% मुझे इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर मैं डाल दूंगा सीधे 6 वैल्यू इंटू इंटू क्या करूंगा मैं, 587 लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन किसका, हमारा स्टीम का। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको आंसर देखने को मिलेगा 75751.02 कैलोरी पर ग्राम। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब सिंपल सी भाषा में मैं बोलूंगा, अगर मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर, मानो ये मेरा क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसके अंदर 1 ग्राम कोल को बर्न किया, तो यहां से मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो कितनी मिल रही होगी। अगर मैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं या फिर लो कैलोरीफिक वैल्यू की बात करूं, तो यहां से लो कैलोरीफिक वैल्यू मुझे कितनी आई निकलकर, वो आ गई। अगर मैं आपके लिए लिख देता हूं फिर से एक बार, इट इज 7519.02 और हाई कैलोरीफिक वैल्यू 7836 आ गई, ठीक है। तो 1 ग्राम कोल को बर्न करने पे मुझे इतनी कैलोरी में क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर क्लियर हुआ है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाय बाय।